और चलिए आपको सीधी लिए चलते हैं नई संसद भवन, जहां आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। रिपोर्ट आई जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कल जो अननेसेसरी ये विवाद कर रहे थे, संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 107 के सब आर्टिकल 5 में प्रावधान है, यदि कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको हम जरूर ध्यान में लाएंगे, क्योंकि एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं। नारी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला, संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा, तुम मां भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। ये बिल पास करो जिससे ये हमारा प्रतिनिधित्व वाला मामला भी पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चाहता हूं कि चर्चा प्रारंभ की जाए और सर्वसम्मति से बिल को पास करने का प्रयास किया जाए। आपको एक मिनट, आपको पूरी डिबेट पे पर्याप्त मौका दिया जाएगा, उस समय आप विषय रख देना। नो, श्रीमती सोनिया गांधी जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का इजाज़त दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही।
स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती।